आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश में मैसेज करना और साथ ही इंग्लिश में बात करना। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना आप अंग्रेज़ी पढ़ पाते हो, ना आप लिख पाते हो, ना आप किसी को मैसेज सेंड कर पाते हो, और यहाँ तक कि अगर आपको कोई मैसेज करता है इंग्लिश में तो वो भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाते हो, तो आज की क्लास को देखने के बाद आप ये सब कर पाओगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसको देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर पाओगे और साथ ही आप एक अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ पाओगे और बोल भी पाओगे। तो ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो, एक भी पॉइंट उसका मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है SIM, तो इसे हम पढ़ते हैं सिम। तो एस के लिए हम हिंदी में सो लिखते हैं, और एस के आगे क्या है, आई है, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम सो पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर एम है, एम को लिखते हैं हम हिंदी में मो, तो ये बन गया सिम, SIM सिम। फिर है APNI, इसे पढ़ेंगे अपनी, तो ए को लिखते हैं हम हिंदी में ओ, और ए के बाद है पी को क्या लिखते हैं, प लिखते हैं, और पी के बाद एन है, एन को न लिखते हैं हिंदी में, और एन के आगे है आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो बन गया ये अपनी, APNI अपनी। फिर है TO, इसे पढ़ेंगे तो, टी को तो लिखते हैं हिंदी में, और ओ के लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो पे ओ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा तो, TO तो। फिर है CHAL, इसे हम पढ़ेंगे चाल। तो CH को हम लिखते हैं हिंदी में च, CH के आगे ए है, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि च पे आ की मात्रा लगाएंगे। एल को लिखते हैं हम ल, तो बन गया चाल, CHAL चाल। फिर है HAI, इसे पढ़ेंगे है। तो H के लिए तो हम ह लिखते हैं हिंदी में, और AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे आई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा है, HAI है। ठीक है। फिर है JIO, तो जे के लिए तो हम ज लिखते हैं, और जे के आगे है आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ज पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। ओ के लिए लिखेंगे ओ, तो बन जाएगा जियो, JIO जियो। फिर है KINARA, इसे पढ़ेंगे किनारे। तो के को क लिखते हैं, और के आगे है आई के लिए छोटी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क पे छोटी ई की मात्रा आएगी। एन को लिखते हैं न, और एन के आगे है ए के लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, तो न पे आ की मात्रा आ जाएगी। फिर है आर को क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं हिंदी में, और आर के आगे है ई के लिए ए की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो र पे ए की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा किनारे, KINARE किनारे। फिर है GAYA, तो जी के लिए तो हम लिखेंगे ग, और जी के आगे ए है। ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए ग पे कोई मात्रा नहीं आएगी, इसे ऐसे ही लिखेंगे। वाई को लिखते हैं य, और वाई के आगे क्या है ए, और ए के लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो य पे आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा गया, GAYA गया। फिर है KAM, के को लिखते हैं हम क, और के आगे ए है। ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क पे आ की मात्रा लगाएंगे। एम को लिखते हैं मो, तो बन जाएगा काम, KAM काम। फिर है HAL, तो H को
ह लिखते हैं हिंदी में, और एच के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ह पे आ की मात्रा लगाएंगे। एल के लिए लिखेंगे ल तो बन जाएगा हाल, HAL हाल। DHONA इसे हम पढ़ेंगे धोना। तो DH को लिखते हैं हम ध और DH के आगे है O के लिए हम O की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ध पे O की मात्रा लगा देंगे। N को न लिखते हैं और N के आगे है A के लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 9 पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा धोना, DHONA धोना। फिर है RAJA इसे हम पढ़ेंगे राजा। तो R को र लिखते हैं और R के आगे A है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि र पे आ की मात्रा आएगी। J को लिखते हैं ज और J के आगे है A उसके लिए भी हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ज पे भी आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा राजा, RAJA राजा। फिर है MAIN इसे हम पढ़ेंगे मैं। तो M को क्या लिखते हैं हम म लिखते हैं, और M के आगे AI है। AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो म पे आई की मात्रा लग जाएगी। फिर ये N है, तो N के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा मैं, MAIN मैं। फिर है KAISE इसे पढ़ेंगे कैसे। तो के को क लिखा और AI के लिए आई की मात्रा लगाई क पे। S के लिए लिखा हम स और S के आगे है ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो स पे ए की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा कैसे, KAISE कैसे। फिर है KYA, तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, Y के लिए य और Y के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो य पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा क्या, KYA क्या। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। SIM सिम, APNI अपनी, TO तो, CHAL चाल, HAI है, JIO जियो, KINARE किनारे, GAYA गया, KAM काम, HAL हाल, DHONA धोना, RAJA राजा, MAIN मैं, KAISE कैसे, KYA क्या। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा RAKHO। तो R को हम र लिखते हैं हिंदी में और R के आगे A है उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। फिर KH है, KH को लिखते हैं हम ख और KH के आगे O है, O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होता है इसलिए ख पे O की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा रखो, RAKHO रखो। फिर है BOLI इसे पढ़ेंगे बोली। तो बी को ब लिखते हैं और बी के आगे क्या ओ है, ओ के लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं इसलिए ब पे ओ की मात्रा लगा देंगे। एल को ल लिखते हैं और एल के आगे क्या है आई, आई के लिए वैसे तो छोटी ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, तो बन जाएगा बोली, BOLI बोली। फिर है SASTA इसे हम पढ़ेंगे सस्ता। तो एस के लिए स लिखा और एस के आगे ए है उसके लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर से एस है तो फिर से यहाँ पर हम स लिखेंगे लेकिन यहाँ पर आधे स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर टी है, टी के लिए हम त लिखेंगे और टी के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल कर देंगे, तो बन जाएगा सस्ता। अभी आप यहाँ पर देखिए बीच में आधे स का इस्तेमाल हुआ है, उसका रीज़न ये है कि जब हम सस्ता बोल रहे हैं सस्ता तो हम ना स पे बीच वाला जो स है एस है उस पर थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं एस पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने सस्ता, तो इसलिए यहाँ पर बीच में आधा स आया है, ठीक है। फिर है THEE, तो TH के लिए हम ठ लिखेंगे और TH के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ठ पे बड़ी की मात्रा लगाई। के लिए लिखा क तो बन गया ठीक, THEE ठीक।
SUNO, तो S को लिखा स और S के आगे U है, उसके लिए छोटी U की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। N को लिखते हैं न और N के आगे है O के लिए हम O की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा सुनो, SUNO सुनो। फिर है AAO, तो यहाँ पर डबल A के लिए हम आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आ गया, ओ के लिए ओ लिखते हैं, बन गया आओ, डबल AO आओ। फिर है TUM, इसे पढ़ेंगे तुम, तो टी को त लिखते हैं और यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो त पे छोटे ऊ की मात्रा आई, एम के लिए म, तो बन गया तुम, TUM तुम। फिर गए THA, तो TH को लिखते हैं हम थ और TH के आगे ए है, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा तो बन गया था, THA था। फिर है KUCH, तो के को हम क लिखते हैं और यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। CH को लिखते हैं छ, तो बन गया कुछ, KUCH कुछ। फिर है BOLO, तो बी को ब लिखते हैं और बी के आगे ओ है, उसके लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। एल को ल लिखते हैं और एल के आगे भी ओ है, तो उसके लिए भी हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा बोलो, BOLO बोलो। फिर है JAN, तो जे को हम ज लिखते हैं, जे के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ज पे आ की मात्रा आएगी। एन को न लिखते हैं तो बन गया जान, JAN जान। TABHI, टी को त लिखते हैं हिंदी में और टी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए त पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर BH है, BH को भ लिखा और BH के आगे आई है, आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो बन गया तभी, TABHI तभी। फिर है RAHA, तो आर को र लिखा, आर के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखते हैं और एच के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बन गया रहा, RAHA रहा। फिर है SAB, एस को स लिखते हैं और एस के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। बी को ब लिखते हैं तो बन गया सब, SAB सब। फिर है AUR, तो AU के लिए हम औ लिखेंगे, आर के लिए र, तो बन गया और, AUR और। क्लियर है, तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। RAKHO रखो, BOLI बोली, SASTA सस्ता, THEEK ठीक, SUNO सुनो, AAO आओ, TUM तुम, THA था, KUCH कुछ, BOLO बोलो, JAN जान, TABHI तभी, RAHA रहा, SAB सब, AUR और। क्लियर है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार जिस तरीके से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ आपको उसी तरीके से इसको रिपीट करना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। इतना अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।